दिया था। तो आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। सब लोगों ने सॉल्व किया है, सब लोगों ने। अगर सॉल्व किया है तो फर्स्ट का आंसर बताओ। कल जो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था उसमें फर्स्ट का आंसर बताओ। हाँ, चौहान मंतर, आई गॉट ऑल थ्री आंसर। बताओ वन फर्स्ट 11th ऑर्डर पेयर मंथन, गुड। नेक्स्ट वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 11th ऑर्डर पेयर, फर्स्ट का आंसर है 11th ऑर्डर पेयर। अब मुझे बताइए, क्या आप में से कोई ऐसा है जिसको ये वाला क्वेश्चन मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि 11th ऑर्डर पेयर कैसे मिले? है कोई ऐसा, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बताइए। हाँ, धैर्य बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए। चलिए ठीक है। देखो अभी भी अक्षर आप प्लीज फॉर्मेट में लिखो, अपने प्रॉपर फॉर्मेट में। पहले रोल नंबर नेम ऐसे लिखो, ठीक है? नहीं तो फिर रिमूव हो जाओगे। चलिए, क्या था? एन 21P 53Q4 53Q4। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि इसको एक्सप्लेन करो। अगर ये 9 से डिवाइड करते हो, 9 से डिविजिबल हो, तो आपको P और Q के कितने ऑर्डर पेयर मिले? सबसे पहले तो P और Q यहाँ पे है क्या? अगर एन ये कोई नंबर है तो P और Q डिजिट है, और ये बात सबको पता है कि डिजिट कितनी होती है। 10 डिजिट होती है, 0 to 9 ये डिजिट होती है। तो अब मैं बात करता हूँ 9 से डिवाइड है, इसका मतलब इन सभी का सम वो कितना होना चाहिए? डिवाइडेड बाय 9 डिविजिबल बाय 9। तो कितना हो जाएगा? 2 + 1 + P + 5 + 3 + Q + 4। अब ये कितना हुआ? देखो P + Q और इन सभी का सम 3 + 5 8 + 7 15। ये सम मिला P + Q + 15। अब इसका जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए, 9 का मल्टीपल, या फिर डिविजिबल बाय 9। तो P + Q + 15। अब ये आप समझ गए होंगे कि ये कितना होना चाहिए? या तो 18 होना चाहिए, क्योंकि 9 तो होगा नहीं ना, 15 प्लस तो ऑलरेडी है, 9 तो हो नहीं सकता। या तो 18 होगा और 27 होगा। 36 हो सकता है क्या? ये चेक करते हैं क्या 36 होगा। तो उसके लिए देखिए, P + Q + 15, इसका सम 36 होने के लिए इन दोनों का सम 21 होना चाहिए, 21। अब दो डिजिट का सम 21 कभी भी नहीं हो सकता, मैक्सिमम 18 होता है। अगर ये 9 और 9 तो 18 हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 10 पुट करना चाहो तो फिर वो 2 डिजिट हो जाएगी, सिंगल डिजिट की बात करें, समझ गए? तो 21 हो नहीं सकता, तो इसका सम 36 कभी भी नहीं हो सकता। तो दो केस बनते हैं कि P + Q + 15 या तो 18 हो या फिर 27 हो। तो P + Q है +15, इनकेस वो 18 है तो P + Q कितना हो जाएगा? 3। और अगर P + Q + 15 = 27 है तो P + Q कितना हो जाएगा? 27 - 15 12 हो जाएगा। अब देखिए P + Q 3 है तो क्या क्या केस हो सकते हैं? P 0 हो सकता है और Q 3 हो सकता है। इन दोनों का सम है वो 3 आएगा। ये 3 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, और ये 2 हो सकता है, ये 1 हो सकता है। इसके अलावा कोई केस नहीं बन सकता, ठीक है? इसको देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है और मिनिमम 0। इन केस अगर ये 9 है तो इसको 3 होना पड़ेगा, अगर ये 8 है तो इसको 4 होना पड़ेगा, अगर ये 7 है तो ये 5 होना पड़ेगा, अगर ये 6 है तो ये 6 होना पड़ेगा। अब इसको उल्टा लिखते हैं, अगर ये 5 है तो ये 7 होगा,
ये 4 है तो ये 8 होगा, और ये 3 है तो ये 9। अब देखिए ऑर्डर पेयर कितने बने p और q पेयर। ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 और ये 11 ऑर्डर पेयर बनेंगे। p और q के ऑर्डर पेयर कितने होंगे 11, जिससे कि ये नंबर क्या हो जाए 9 से डिवाइड। अभी क्लियर है सबको? ये फर्स्ट पार्ट था उस क्वेश्चन का। क्या आप सभी को क्लियर है? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, सेकंड का आंसर बताइए, दूसरे का क्या आंसर था? वेरी गुड मंथन, बहुत बढ़िया। कृष्णा, नवे कृष्णा, वेरी गुड, आपका भी आंसर करेक्ट है। और कोई? वेरी गुड। मौर्य आप चेक करो। रावलगीर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब बताइए, क्या आप में से किसी को उसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत है? बताइए, सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत है? चलो, किसी ने कहा है कि एक्सप्लेन करना है। चलिए देखिए क्या पूछा है। 8 से डिविजिबल, 8 से डिवाइडेड कोई नंबर है, डिवाइड होता है यानी कैसे चेक करते हैं? लास्ट 3 डिजिट को। लास्ट 3 डिजिट है 3q and 4, 3q4। चलिए चेक करते हैं। q की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूं तो ये नंबर बनेगा 304। देखिए क्या ये 8 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। q की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये 314 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 8 3 24 एंड 74 नहीं होगा। q की जगह 2 पुट किया तो 324 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 से डिवाइड नहीं होगा। 3 पुट किया तो 334, ये भी नहीं होगा। 4 पुट किया तो 344, ये हो जाएगा 32 और 24, ये हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप 8 पुट करोगे तो वो भी हो जाएगा 384। तो q की वैल्यू 0 4 और 8, एक 3 वैल्यू पुट करते हैं तो ये तीनों डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो सकती है। लास्ट 3 डिजिट समझ गए? तो क्या हो सकता है अगर ये नंबर को 8 से डिवाइड होना है तो q की वैल्यू क्या क्या होनी पड़ेगी? 0 4 और 8। ठीक है, चलिए लास्ट थर्ड वाला जो था इसका, इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर बताइए। चौहान मंथन, वेरी गुड। चलिए और कोई? वेरी गुड, ये आंसर करेक्ट है। नवे कृष्णा आप चेक कीजिए। चतुर्वेदी अदिति, आपका आंसर करेक्ट है। क्रिश सतीश भाई, आपका आंसर है वो करेक्ट नहीं है, आप चेक कीजिए। नहीं, मेहता तान्या, ओके मेहता तान्या। सोनसी किया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए देखिए आपको क्या डिविजिबल बाय 44, ये नंबर डिविजिबल बाय 44 है। कोई नंबर 44 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या कि वो कंपल्सरी है कि 4 से भी डिवाइड हो और 11 से भी डिवाइड हो, तभी कोई नंबर 44 से डिवाइड होगा ना। 4 से भी हो और 11 से भी। तो ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे कि लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से कब कब डिवाइड हो सकती है। तो ये Q4, ये 4 से कब कब डिवाइड होगा? जब Q की वैल्यू 0 हो तो नंबर बनेगा 04, वो 4 से डिवाइड होगा। Q की वैल्यू 1 पे नंबर बनेगा 14, Q से डिवाइड नहीं होगा। Q की वैल्यू 2 पे 24 बनेगा जो कि 4 से डिवाइड होता है। 34 नहीं होता, 44 होता है, 54 नहीं होगा, 64
64 डिवाइडेड बाय 4 होगा 74 नहीं होगा 84 होगा। तो ये इतने नंबर है जो कि 4 से डिवाइड होंगे। इस क्यू की वैल्यू है क्या क्या होगी 0 2 4 6 और 8। अगर आप ये वैल्यू पुट करते हो इतनी सारी वैल्यू तो क्या होगा कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाए। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 11 से कब डिवाइड हो। 11 के लिए हम लोग क्या करना है सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस। चलिए चेक करते हैं ये मेरा। तो ये मैंने लिखा 2 प्लस t प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1 5 q 1 प्लस 5 प्लस q। सम ऑफ डिजिट्स डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस वो कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11। तो ये या तो 0 होगा और 11 होगा। अब मल्टीपल ऑफ 11 तो 22 भी होता है, लेकिन क्या वो पॉसिबल है वो चेक कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा p प्लस 9 माइनस q माइनस 6। ये हो गया p माइनस q प्लस 3 इक्वल टू या तो 0 या फिर 11। अब ये बन जाएगा इफ p माइनस q इक्वल टू माइनस ऑफ 3 और दूसरा बन जाएगा p माइनस q इक्वल टू 11 माइनस 3 8। अब आप बोलोगे आपने 22 क्यों नहीं लिखा। अगर मैं 22 लिखता ध्यान दो तो मैं ऐसा लिखता p माइनस q प्लस 3 इक्वल टू 22। तो p माइनस q इक्वल टू 19 आ जाए और दो नंबर का डिफरेंस 19 है तो पहले वाला एटलीस्ट 19 तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 19 होना चाहिए। और वो तो हो नहीं सकता, ये डिजिट है, ये 0 से 9 तक ही हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब p माइनस क्यू है वो -3 कब कब होगा। अब q की वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी फिक्स हो गई है। अब q की वैल्यू आप अपने मर्जी के हिसाब से नहीं चूज कर सकते, वो तो ऑलरेडी आपने फिक्स कर रखी है क्योंकि उसको 44 से डिवाइड करना है। तो 4 से आपने डिवाइड करके q को फिक्स कर दिया। अब q की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो p क्या होना चाहिए -3, जो कि हो नहीं सकता, डिजिट कभी नेगेटिव नहीं। अब q की वैल्यू आपने 2 पुट करी, ये 2 पुट करी तो p क्या होना चाहिए -1, वो भी नहीं हो सकता। अगर q की वैल्यू आपने 4 पुट करी 4 तो p है वो 1 होना चाहिए, तो 1, 4 -3 मिलेगा। दूसरा q की वैल्यू 6 है तो p कितना होना चाहिए 2, 2, 6। इनका भी डिफरेंस कितना आ जाएगा, सॉरी 2 नहीं 3, 6 इनका भी डिफरेंस -3 आ जाएगा। फिर ये 8 है तो ये 5, 8 इनका भी डिफरेंस -3 आ जाएगा। तो ये 3 ऑर्डर पे है तो यहाँ से मिलेगा। बाकी देखते हैं। अब q की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो p है वो 8 होना चाहिए, 8, 0 ये 8 मिल जाएगा आपको। q की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये कितना मिलना चाहिए 10, जो कि होता नहीं। अब इससे आगे तो होगा भी। कितने ऑर्डर पेयर मिले 1, 2, 3 और 4 ऑर्डर पेयर होंगे, 44 से डिवाइड हो गए। क्या किसी को डाउट है, कोई ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है। अगर सबको समझ आ गया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए। स्क्रीनशॉट डन। हाँ शाबाश ले, हाँ बोलो बेटा। आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है बेटा, मैंने कुछ भी नया नहीं है। अभी तो आपका 9, 10, 8 ये सब पढ़ के आया वही चल रहा है, फंडामेंटल ही चल रहा है। अभी एकदम से स्टार्ट नहीं होगा, अभी तो फंडामेंटल के बाद आपका लॉग भी बचा होगा, ठीक है। मैंने कल जो पढ़ाया था वो ये था, नंबर सिस्टम पढ़ाए थे, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डिविजिबिलिटी टेस्ट। कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, क्या कंडीशन होनी चाहिए, वही बताया था जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके। और फिर मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था जिसमें कुछ उसके बाद पूछा था, ये नंबर अगर 9 से डिवाइड है तो p और q के ऑर्डर पेयर कितने होने चाहिए, 8 से डिवाइड है तो q की क्या वैल्यू होनी चाहिए, या फिर 11 से डिवाइड है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सारी थी। तो अगर आप कल का आप लेक्चर ज्वाइन नहीं किया है, अटेम्प्ट नहीं किया था, तो वो आप टी स्कूल के अंदर वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। वैसे आप 8 या 9 मुझे नहीं पता, लेकिन किसी न किसी क्लास में आप पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, ये जो फंडामेंटल्स है। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम सिंपल सी बात करो कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो उसमें रिमाइंडर क्या बचे। अब वो फाइंड करने का एक तरीका होता है कि आप डिवाइड करो। जैसे मैं बात करता हूँ 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो आप कैसे पता करोगे। एक तरीका आप इसको डिवाइड करोगे, 2 को डिवाइड करोगे 4 टाइम 8 1, ये आपका रिमाइंडर, ठीक है, सिंपल सा तरीका। दूसरा तरीका क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम ये सब नहीं करना पड़े और सीधा रिमाइंडर फाइंड कर लें। हाँ बिल्कुल वो भी है, तो वही तरीका देखते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। Let e of x be a polynomial of degree 1 or greater than 1. Let e of x be a polynomial of degree 1 or greater, 1 or greater than 1, and x minus a is a linear polynomial. Linear polynomial. Then remainder. Then remainder when p of x is divided by x minus a is p of a, that is remainder. p of x पॉलिनोमियल है, चाहे उसकी डिग्री 1 हो या उससे ग्रेटर। अगर आप लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो उसका जो पॉलिनोमियल का डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर आएगा, वो पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह a पुट करने पे जो वैल्यू आ रही है वही आएगी, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह a वैल्यू पुट करने पे जो भी वैल्यूज मिल रही है उस पॉलिनोमियल की वही रिमाइंडर आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये आपने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम इस वे में समझे, जैसे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको मैं अगर x माइनस 1 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा। x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2x प्लस 4, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x प्लस 2, सब्ट्रैक्ट किया 2। अब ध्यान से देखिए इसका रिमाइंडर मुझे 2 मिला। अब रिमाइंडर थ्योरम से अगर इसको फाइंड करने जाऊंगा क्या रिमाइंडर मिलेगा, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है p ऑफ x पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसको मुझे डिवाइड करना है x माइनस 1 से, तो पहले तो मैं इसको 0 पुट करूंगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा p ऑफ 1, x की जगह 1 पुट करो, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, 1 माइनस 3 प्लस 4, 1 और माइनस 3 प्लस 4 1, 1 प्लस 1 2। अब देखिए रिमाइंडर अगर आपने इस वे में फाइंड किया तो भी 2 मिला और इस वे में फाइंड किया तो भी 2 मिला। यही है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? हाँ हाँ, आप लोग इसको यूक्लाइड डिवीजन या जो भी नाम देते हो, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं आपसे कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम का मतलब जैसे ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं
तो अगर मुझे रिमाइंडर 0 मिल जाए, रिमाइंडर 0 मिल जाए, ठीक है, तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर रिमाइंडर 0 है तो ये जो पॉलिनोमियल है या ये फिर ये पॉलिनोमियल लीनियर, इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। अच्छा, आपको ये चीज तो पता ही होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल एंड 0 पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सारी चीजें आपको आई थिंक पता होगी सारी। तो फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता है, अगर आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो वो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। लाइक दिस, आप p ऑफ x को डिवाइड कर रहे हो q ऑफ x से, q ऑफ x से, और आपको r ऑफ x मिल रहा है प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ये q ऑफ x है, वो फैक्टर हो जाएगा इस p ऑफ x का, मतलब p ऑफ x को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, q ऑफ x into r ऑफ x। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर और ये सारी चीजें वो आपको पता ही है। तो अब मेन चीज क्या है फैक्टर थ्योरम, कि इन केस x इक्वल टू a पुट करने पे p ऑफ x के अंदर रिमाइंडर 0 का मतलब p ऑफ a की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 0। अगर p ऑफ a की वैल्यू 0 है तो x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये है फैक्टर थ्योरम। मैं आपको कांसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, ध्यान देना, एक चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सिलेबस जो है बहुत वाइड सिलेबस, बहुत बड़ा है। कहने को 2 साल होते हैं आपके पास, लेकिन 1.5 साल का भी टाइम नहीं होता। तो इतना बड़ा सिलेबस होता है कि आप लोग चाहो कि मैं रट लूंगा, ये कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं। आपको एक एक चीज को समझना ही पड़ेगा। सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब एग्जाम में कोई भी पूछा जाएगा तो मैं उसका आंसर दे दूंगा। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा एक भी क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखा। हाँ, कंसेप्ट आप पहले पढ़ चुके, इसलिए अब आपको स्टडी करनी है कॉन्सेप्चुअल, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ना, ठीक है। अब देखें, इसके लिए देखिए फैक्टर थ्योरम, when बेटा चैप्टर 1, अभी चैप्टर 1 कौन से चैप्टर 1 की बात कर रहे हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से या अपने हिसाब से? एनसीईआरटी का चैप्टर 1 अभी स्टार्ट होने में काफी टाइम है। अभी तो फंडामेंटल्स चलेगा, उसके बाद लॉगरिथम चलेगा, लॉगरिथम को भी काफी टाइम लगेगा, उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर 1। अब ये चैप्टर और ये सब चीजें भूल जाओ। एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर ये है, वो कब स्टार्ट होगा, उसका क्या करोगे, समझ गए। टोटल 56 चैप्टर्स है अपने 11-12 मिला के। आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट 11th में 16 चैप्टर है और 12th में 13 चैप्टर है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक चैप्टर अपने यहाँ पे 4 चैप्टर होते हैं, समझ गए, क्योंकि सब चीजों को अच्छे आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में कुछ नहीं गिवन होगा, 4 कंसेप्ट है तो 4 क्वेश्चन देके खत्म कर दिया है, तो 4 कंसेप्ट तो बताने पड़ेंगे, समझ गए। रटना जरूरी नहीं है और रटना भी नहीं है, कोई भी चीज, एक एक चीज को अच्छे से आपको समझना है। फिर से बता रहा हूँ, अच्छे से समझना है एक एक कंसेप्ट को, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, आप कभी भी कुछ भी सॉल्व नहीं करो, पता ही नहीं चलेगा स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और इसका एंड कहाँ से। फैक्टर थ्योरम, when p of x is divided by x minus a and remainder will be 0, और you को p of a equal to 0 then x minus a is a factor of p of x। ये है कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में अलग अलग लैंग्वेज होती है, लेकिन आपको कंसेप्ट को पकड़ना है। उन सभी लैंग्वेज का मतलब एक ही होगा, किसी ने किस वे में बोला है, किसी ने किस वे में बोला है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको अभी एक और एग्जाम्पल उसी तरह का x minus 1
मैं डिवाइड कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। तो आपने अभी क्या देखा था, इसका रिमाइंडर क्या मिला था 2। अगर मैं x प्लस 1 करता हूं, अब आपसे पूछता हूं कि x प्लस 1 से इसको डिवाइड करो, तो आप क्या बोलोगे, x से मल्टीप्लाई किया इसको x स्क्वायर प्लस x, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 4x प्लस 4, फिर आप इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, ये आपने माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x माइनस 4। अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस प्लस तो आपको 8 मिलेगा। अब इसमें रिमाइंडर तो 0 मिला ही नहीं। अब अगर आप ऐसा करते हो कि ये माइनस 4 है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका माइनस 4। अब ये कितना हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अगर आप इसको x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर 0 मिलता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को x प्लस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम से भी चेक कर लेते हैं, क्या होगा, x प्लस 1 को आपको 0 पुट करना पड़ेगा और x की वैल्यू माइनस ऑफ 1, देन p ऑफ माइनस 1 इज व्हाट, where p of x is x square minus 3x minus 4, ये p of x है, then p of minus 1 is minus 1 square minus 3 minus 1 minus 4, 1 minus minus plus 3 minus 4 equal to 0। तो ये रिमाइंडर क्या मिला आपको 0। तो x minus 1 x plus 1 is factor of x square minus 3x minus 4। तो क्या आपको ये रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का कांसेप्ट, जो बेसिक कांसेप्ट है, वो समझ आया? आपने इसको किस वे में पढ़ा है वो आप जानो, मैं आपको सिर्फ कांसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम किस तरह से यूज करेंगे और फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या और कैसे इसका यूज करेंगे। क्लियर है सबको? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है तो आपको चेक भी करना पड़ेगा कि कितना समझ में आ रहा है। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और आप लोगों को मुझे सॉल्व करके फटाफट बताना है कि ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, रिमाइंडर क्या होगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके। आपको बताना है x minus 3 is a factor of polynomial x cube minus 3x square plus 4x minus 12 is x minus 3 a factor of polynomial or not? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x raised to 4 minus 6x cube plus 3x square plus 3x minus 2 is divisible by x square minus 3x plus 2 और not? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाँ, ये है फॉर्मेट ए, ये कौन है, धैर्य। धैर्य बोल रहा है नॉट फैक्टर। एक बार फिर चेक करो, मेघा कुमारी, शुक्ला, A3 not a factor। धैर्य, ओके ओके, धैर्य,
ओके, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये जो फर्स्ट है x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये फैक्टर होगा, क्यों होगा? क्योंकि आपने रिमाइंडर थ्योरम से अगर इसका रिमाइंडर फाइंड किया होगा, x माइनस 3, सबसे पहले तो आपको ऐसा करना पड़ेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इज व्हाट 3, देन p ऑफ 3 आपको फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले p ऑफ x चाहिए। p ऑफ x आपको गिवन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, देन p ऑफ 3 इज व्हाट 3 टू द पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12, ये हो जाएगा 27 माइनस 27 प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, p of a equal to 0, then x minus is a factor of p of x. Therefore, x minus 3 is a factor of polynomial x cube minus 3x square plus 4x minus 12. Understand? समझ गए आप लोग? फर्स्ट वन समझ गए? जो भी लिख रहे थे कि नॉट अ फैक्टर, क्या उनको समझ आया कि फैक्टर है या नहीं है? ओके, हाँ, नेक्स्ट वन देखिए। आप में से वैसे तो बहुत सारे बोल ही दिया, बहुत सारे लोगों ने ये डिविजिबल होगा। दूसरा देखिए, सबसे पहले तो ये जो कंसेप्ट काम करता है, ये काम करता है सिर्फ लीनियर फैक्टर के लिए, p ऑफ a। ध्यान देना, मैंने पहले बताया था इफ x माइनस a इज अ लीनियर फैक्टर देन p ऑफ a इक्वल टू 0। अब देखिए, अपने पास जो डिवाइड करने के लिए पॉलिनोमियल है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक को पहले लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अब मिडिल टर्म स्प्लिट तो आपको आता ही होगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2, x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2। ये दो लीनियर फैक्टर बनते हैं। अब इन दोनों से डिवाइड करना है पॉलिनोमियल को, इसका मतलब 1 बाय 1 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं कि 84 12 से डिवाइड होता है, तो ये 3 और 4 दोनों से डिवाइड। अगर 84 12 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम्स, तो ध्यान देना कि 84 है वो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो गए। तो 84 डिवाइडेड बाय 3 करके देखो कितना मिल रहा है, ठीक है ना, 28, और 84 डिवाइडेड बाय 4 करके देखो 21। तो ठीक वैसे ही ये जो पॉलिनोमियल है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड इन केस अगर होता है तो वो दोनों लीनियर फैक्टर से डिवाइड होगा ही होगा, या फिर इसकी जगह अगर 3 लीनियर फैक्टर है तो तीनों से 1 बाय 1 डिवाइड होगा ही होगा। अगर तीनों में से किसी एक से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये पॉलिनोमियल है वो इससे डिविजिबल नहीं है, ये इससे डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? तो इन केस आपको ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड है, तो इसके दो लीनियर फैक्टर बनाए, दोनों से चेक कर लीजिए डिविजिबल है या नहीं। अगर दोनों से है तो ये डिविजिबल होगा इससे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोनों से चेक करते हैं। सबसे पहले तो x माइनस 1 के लिए चेक करें, तो x माइनस 1 को आपको 0 पुट करना पड़ेगा और यहां से आपको x की वैल्यू मान करनी है। ठीक है, और p ऑफ x ये रहा। देन p ऑफ 1 में फाइंड करता हूं कितना मिलता है, 2 into 1 to the power 4 minus 6 into 1 cube plus 3 into 1 square plus 3 into 1 minus of 2। ये हो जाएगा 2 minus 6 plus 3 plus 3 minus 2 equal to 0। तो x minus 1 से तो ये डिवाइड। अब चेक कर लेते हैं x minus 2 से। x minus 2 के लिए तो x minus 2 को आपको 0 पुट करना पड़ेगा, तो p of 2 चेक करना है आपको, 2 into 2 the power 4 plus 6 into 2 cube plus 3 into 2 square plus 3 into 2 minus 2। अब आप ये कैलकुलेशन करके देखिए तो आपको 0 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिनोमियल है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो x माइनस 1 से भी डिवाइड है और x माइनस 2 से डिवाइड है, तो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो, इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो। जैसे मान लो ये 24 वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 24 है 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 12 से भी डिवाइड होगा ही होगा। समझ गए?
तो ये पॉलिनोमियल अगर x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है एंड x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है, देन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो ये डिविजिबल बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को? चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लेता हूं जो आप मुझे बताइए। With this method, can we find the remainder that is not factor? Yes. आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी मंथन कर सकते हो। हाँ, फाइंड कर सकते हो, देखिए बेटा फाइंड कर सकते हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हो फैक्टर है या नहीं है। रिमाइंडर 0 नहीं है, नॉट ए फैक्टर। ये वाला क्वेश्चन करके बताइए आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x minus a is a factor of x cube minus a square x plus x plus 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड a polynomial in x of third degree which will vanish when x equal to 1 and x equal to minus 2, and will have the values 4 and 28 when x equal to minus 1 and x equal to 2। चलिए बताइए फर्स्ट में आपको क्या मिलने वाला है। a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू फाइंड करके। मंथन ने फाइंड करी, वेरी गुड। सोलंकी दिया और सोलंकी दिया, आप एक बार चेक कीजिए। राही करेक्ट है। मेहता, तानिया आप भी चेक कीजिए। सोलंकी दिया, आप भी चेक कीजिए आपका आंसर। चौहान श्रुति आप चेक कीजिएगा बेटा। फर्स्ट का आंसर काफी सारे बच्चों ने -2 दिया है जो कि करेक्ट है। -2 इज करेक्ट आंसर। अब बहुत सारे बच्चों ने 2 आंसर किया। अब उन लोगों ने 2 कैसे फाइंड किया ये वही करेक्ट, बट 2 इज नॉट ए करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ, रेफरेंस बुक के बारे में अभी टेंशन ना लें। रेफरेंस बुक कौन सी चाहिए अभी टेंशन ना लो, आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क मिल जाएगा जो प्रैक्टिस करना है। एक बार आप लोगों का टेस्ट हो जाए, पता तो चले आप में से कौन कितना कर पाएगा, उस हिसाब से आपको बता दीजिए।
हाँ -2, वेरी गुड। इसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, -2 कैसे मिला? आप में से कोई ऐसा है इसको बताने की जरूरत है, -2 कैसे मिला? नो, ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा, चलिए मैं इसको रब करता हूं, आप ये वाला सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिखता हूं। The value of k is what? सॉल्व किया किसने? आई डोंट नो हाउ टू डू दैट सम, डोंट वरी। हाँ डोंट वरी, देखिए चलिए आपको क्या गिवन है, ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड ए पॉलिनोमियल इन x, फाइंड ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल कैसा होगा। p ऑफ x इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हो। क्या लिखा आगे, विल वेनिश व्हेन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2, मतलब x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू और x इक्वल टू -2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू वो 0 हो जाए। तो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 ये आपको गिवन है, p ऑफ -2 इसकी वैल्यू है 0, ये भी आपको गिवन है। एंड वी हैव दिस वैल्यूज 4 एंड 28। अब 4 वैल्यू कब होगी इस पॉलिनोमियल की, जब आप x इक्वल टू -1 पुट करोगे। p ऑफ -1 इक्वल टू 4 एंड p ऑफ 2 x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 28। ये इतनी कंडीशन आपको दे रहे हैं और ये आपने लेट किया पॉलिनोमियल, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल इसी तरह से आप बनाओगे। अब इसमें 1 बाय 1 ये वैल्यू पुट करते हैं, इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ABCD फाइंड करेंगे, तो आपको आपका पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो मिल जाएगा। तो p ऑफ 1 x की जगह 1 पुट किया, तो ये हुआ a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई। दूसरा, x की जगह -2 पुट किया, तो ये मिलेगा -8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस d इक्वल टू 0। अब यहां से आप ऐसा भी कर सकते हो 4b प्लस d इक्वल टू 8a प्लस 2c, ये दूसरी कंडीशन, इक्वेशन 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं, p ऑफ -1 इक्वल टू 4, p ऑफ -1 मतलब -a प्लस b माइनस c प्लस d इक्वल टू 4, ठीक है। हाँ, अब यहां से कोई कहीं से वैल्यू आप ढूंढ के निकाल सकते हो। यहां से देखिए ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है b प्लस d इक्वल टू 4 प्लस a प्लस c, 4 प्लस a प्लस c। अब यहां से अगर आपसे पूछता हो कि b प्लस d कितना होगा, तो आप फाइंड करोगे b प्लस d इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस ऑफ c। ये वैल्यू यहां पुट करूंगा, माइनस a माइनस c इक्वल टू 4 प्लस a प्लस c। ये a प्लस c को अगर मैं शिफ्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 टाइम्स a प्लस c इक्वल टू 4 एंड a प्लस c इज व्हाट 2। a प्लस c की वैल्यू आपको मिलेगी 2, ठीक है। एक और कंडीशन है p ऑफ 2 इक्वल टू 28, इसको भी देखें, p ऑफ 2 इक्वल टू 28। तो यहाँ पे p ऑफ 2 ये रहा 28 इसकी वैल्यू, और x की जगह 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 8a प्लस ये हो जाएगा 4b प्लस
2c प्लस d, इसकी वैल्यू ये 28। अब यहां से देखिए 4b प्लस d, तो 4b प्लस d की वैल्यू मुझे मेरे पास है, तो वो कहां से मिलेगी मुझे 4b प्लस d की वैल्यू, ये बन गया 28 इक्वल टू 4b प्लस d की जगह मैं लिखूंगा 8a प्लस 2c, ऑलरेडी मेरे पास 8a प्लस 2c है, तो ये हो जाएगा 16a प्लस 4c, 16a प्लस 4c। अब ये 4 से डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलने वाला है 7 इक्वल टू 4a प्लस c। a और c का एक रिलेशन आपको यहां से मिला और एक रिलेशन मिला। अब यहां से आपने c की वैल्यू फाइंड की, c इक्वल टू 2 माइनस a, c इक्वल टू 2 माइनस a, ये वैल्यू आपने यहां पुट की c इक्वल टू 2 माइनस a, तो ये मिलेगा 7 इक्वल टू 4a प्लस 2 माइनस a, ये हो गया 7 माइनस 2 5 इक्वल टू 3a, देन a इक्वल टू 5/3। हाँ, क्या ये समझ आया आप लोगों को? समझ पाए आप लोग? ओके, ठीक है। तो इस तरह से आपने a की वैल्यू फाइंड करी, ये a की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको c मिल जाएगा। a और c फाइंड किया, ये दोनों वैल्यू यहां पुट करोगे तो b और d के दो रिलेशन मिलेंगे आपको, एक ये रिलेशन, एक ये रिलेशन। इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करोगे तो आपको b और d दोनों ही मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट? ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आज की क्लास का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको कंप्लीट कर लेना, इसको कंप्लीट आप लोग कर लेना। डन? स्क्रीनशॉट डन? ओके, चलो आपको विजिबल नहीं है डायग्राम, कोई बात नहीं। देखिए पॉलिनोमियल p ऑफ x, पॉलिनोमियल आपको गिवन है, एक पॉलिनोमियल ये और दूसरा पॉलिनोमियल ये। व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4, x माइनस 4 से इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको सेम रिमाइंडर मिलने वाला है। और तो आपसे k की वैल्यू पूछिए, ठीक है। अब रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 4 है, इसको 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 4 मिलेगा। ये x इक्वल टू 4 इस p ऑफ x के अंदर पुट करेंगे तो p ऑफ 4 कितना मिलेगा, k इंटू 64 प्लस 16 इंटू 3 माइनस 3, ये हो गया 64k प्लस 48 माइनस 3 45। ये मिल गया आपको p ऑफ x को डिवाइड करने से रिमाइंडर। अब q ऑफ x को डिवाइड करो x माइनस 4 से, रिमाइंडर क्या मिलेगा, q ऑफ 4 इक्वल टू 2 इंटू 4q माइनस 5 इंटू 4 प्लस k, ये हो जाएगा 64 इंटू 2 128 माइनस 20 प्लस k। अब देखिए क्या आपको गिवन है, इन दोनों का रिमाइंडर है वो सेम, मतलब p ऑफ 4 और q ऑफ 4 है वो इक्वल होना चाहिए। तो p ऑफ 4 इक्वल टू q ऑफ 4, ये आपको गिवन है। p ऑफ 4 की वैल्यू है 64k प्लस 45 एंड q ऑफ 4 की वैल्यू है 128 माइनस 20 108 प्लस k। अब देखिए 64k माइनस k 63k एंड 108 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा 63 एंड k इक्वल टू व्हाट 1, k की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अब इसमें आप चेक भी कर सकते हो अगर k 1 है
तो x की वैल्यू 4 पे ये कितना मिलेगा 64 प्लस 45 और k की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो x इक्वल टू 4 पे ये कितना मिलेगा 128 माइनस 12। ठीक है, चलिए आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आज के जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम, आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो चैट बॉक्स में जल्दी से। कोई डाउट नहीं है, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आज की अपनी क्लास यही खत्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास